चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। शिक्षक भर्ती के लिए हो जाए तैयार। यहाँ प्राइमरी में 3000 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। पटना में दहशत फैलाने लगा कोरोना, 5 की मौत, 2202 नए संक्रमित, बड़े संख्या में छोटे बच्चे और किशोर मिल रहे पॉजिटिव। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है रोक। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। मौसम में बदलाव के बाद मंगलवार को पटना के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी तो राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। खासकर दक्षिण पश्चिमी बिहार में बारिश से कनकनी बढ़ गई है। सबसे अधिक बारिश औरंगाबाद में दर्ज की गई। रोहतास, कैमूर, गया, भोजपुर, बक्सर आदि में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। राज्य के अधिकतर इलाकों में धूप नहीं निकली, हल्का सा मध्यम कोहरा छाया रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस अररिया और सर्वाधिक अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रोहतास के डेहरी ऑन सोन में दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने बताया, राजधानी समेत राज्य भर में बुधवार तक बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। गुरुवार से सुबह में मौसम साफ होने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के मौजूदा रफ्तार को देखते हुए राज्य के करीब 1.25 लाख शिक्षकों पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लगने के आसार हैं। जानकारों की माने तो सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में भी इसकी घोषित की गई है। गतिविधियों का निर्बाध संचालन नियम विरुद्ध होगा। सभी जानते हैं कि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण से भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने वाली है और यह मौजूदा लागू सख्ती के विरुद्ध ही होगा। दूसरी तरफ फरवरी में कोरोना संक्रमण के और तेज होने के आसार हैं। इस बाबत पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी हिंदुस्तान को बताया कि हम लोग हर साल में घोषित समय पर नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी लागू पाबंदी और फरवरी में यदि कोई नया निर्णय आता है तो शिक्षा विभाग उसे पूर्णतः लागू करने। संक्रमण तेज हुआ तो नियुक्ति टल सकती है। रबी के किसानों के लिए फसल सहायता योजना का निबंधन शुरू हो गया है। इसके लिए गेहूं के किसान 26 फरवरी तक अपना निबंधन कर सकेंगे। अलग अलग फसलों के लिए अलग तारीख तय की गई है। आलू किसानों के लिए 31 जनवरी तक समय है तो अरहर के किसान 28 मार्च तक निबंधन करा सकेंगे। सरसों के लिए निबंधन का समय समाप्त हो गया है। इसके लिए 28 फरवरी ही अंतिम तारीख तय गई। वित्त विभाग की पेच में फंसी पिछली रबी योजना का भुगतान भी अब अंतिम चरण में है। इसके लिए सरकार ने पूरा पैसा दे दिया है। विभाग ने भी 4,67,000 में लगभग 4,21,000 किसानों के बीच 17.5 करोड़ बांट दिया है। इस साल ही खरीफ योजना का निबंधन पूरा हो गया। 15.67 लाख किसानों ने निबंधन कराया है। फसल कटनी रिपोर्ट आने पर लाभुकों की संख्या तय होगी। रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने वर्तमान रबी फसल के लिए किसानों का निबंधन लेना शुरू कर दिया है। अब तक 3.68 लाख किसानों ने अपना निबंधन करा लिया है। सरकार ने फसल की अवधि के हिसाब से निबंधन की तारीख तय की है। आलू और गेहूं के अलावा मक्का के लिए 26 फरवरी, चना के लिए 31 जनवरी, मसूर के लिए 15 फरवरी, ईख के लिए 28 फरवरी और प्याज के लिए 15 फरवरी तक निबंधन कराने का समय तय है। बेतिया में आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई तो 2 अन्य लोग घायल हो गए। सभी मजदूर हैं। घटना पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव की। जानकारी के मुताबिक गांव से पूर्व सरय में ठनका गिरा। मृतक महिला उस समय खेत में मौजूद थी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय कलावती देवी के रूप में हुई है। वह ग्रामीण विश्वनाथ शाह की पत्नी थी। वहीं 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूर की पहचान मुकेश महतो और दीपक बैठा के रूप में हुई है। घटना के समय सभी सरय में ट्रैक्टर पर गन्ना लोड कर रहे थे। उसी दौरान ठनका उनके शरीर पर गिर गया। बिजली की चपेट में आने से सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।
मायावती देवी ने कुछ देर में ही दम तोड़ दिया, जबकि दोनों घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। घटना को लेकर गांव में शोक का माहौल है। पुरुषोत्तमपुर थाना पुलिस ने मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आपदा राहत कानून के तहत पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाएगा। पटना की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,780 रुपये रहा। कल की तुलना में सोना आज 240 रुपये अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम सोने चांदी का रेट 62,500 रुपये रहा। बिहार में महागठबंधन के दूसरे घटकों से बातचीत का दौर अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन निकाय कोटे से विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव के लिए राजद ने अपने 12 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। हालांकि पार्टी ने अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम भी आधिकारिक तौर से घोषणा नहीं की है, लेकिन राजद ने अपने 12 उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में लगने ही हरी झंडी दे दी है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज से हो गई है। सभी दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गए हैं। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने राजद उम्मीदवारों का नाम तय करने से नाराजगी भी जताई है। राजद महागठबंधन के सभी घटकों को साथ लेने दवा भी करता है, लेकिन इसी बात अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दे रहा है। जिन उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आए हैं और उनमें कुछ सीटें कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रहा है। आज की मुख्य खबरें समाप्त। पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।